हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प समान नहीं है। ठीक है, तो दिए गए आपको ऑप्शन दिया गया है, उनमें से जो समान नहीं है, जो सभी से अलग है, उसको चयन करना है। तो आपका ऑप्शन दिया है, स्टंप दिया है, खिलाड़ी दिया है और गेंद दिया है, बल्ला दिया है। तो इसमें से कौन सा असमान है, मतलब इन विकल्पों में से अलग है? तो देखिए, स्टंप का जो कार्य होता है, देखिए ये खेलने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है। ठीक है, गेंद भी खेलने की चीज़ है और एक निर्जीव वस्तु है। गेंद भी एक निर्जीव वस्तु है और ये भी क्या है, खेलने की चीज़ है। ठीक, और बल्ला भी है, ये भी खेलने वाला ही चीज़ है और ये भी निर्जीव है। तो एक तरह से कह सकते हैं तीन निर्जीव है, लेकिन जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी किसी गेम को खेलता है, अर्थात ये सजीव है, इसमें जान है। और ये प्लेयर यानी कि खिलाड़ी प्लेयर होता है, यानी कि जो व्यक्ति कोई खेल खेलता हो उसे ही क्या कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल जो असमान यानी कि अलग ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से एक असंगत को अलग करें। आपका ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में से, निम्न में से एक असंगत को अलग करें। तो DLG दिया है पहला ऑप्शन, उसके बाद KEH दिया है, उसके बाद AGD दिया है और QMO दिया है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक आपको इसमें चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नीचे वाला में देखिए, आपको दो आपको व्यंजन दिख रहा है, लेकिन आपको ए जो है आपका स्वर है, आपको ओ जो है आपका स्वर है। यानी कि स्वर कौन से होते हैं? तो देखिए, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इस पांचों को छोड़ के आपका सभी क्या होते हैं, लेटर में आपका व्यंजन होते हैं। तो आपका ओ यानी कि दो व्यंजन और एक स्वर। ठीक, इसमें देखिए, तो इसमें भी एक स्वर और दो व्यंजन यानी कि GD व्यंजन है। इसमें देखिए तो इसमें भी क्या है, दो व्यंजन है और एक स्वर है, एक स्वर है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी कि सभी के सभी व्यंजन हैं, यानी कि सभी के सभी क्या है, व्यंजन हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का अलग जो है, असंगत जो है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का पहचान कीजिए। यानी कि बेजोड़ शब्द का पहचान करना है। तो बेजोड़ शब्द का हम लोग कैसे पहचान करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए, ए का, देखिए कभी भी ए का हमेशा उल्टा जेड होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो कोई भी जब संख्या दिया हो, यानी कि कैपिटल लेटर में मान लीजिए कोई संख्या दिया हो, मान लीजिए कि आई दिया हो, इसका हमको विपरीत निकालना हो तो आई का आर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होगा? तो देखिए, आई का 9 होता है, अब कभी भी किसी संख्या में 27 में से हम कोई भी संख्या घटा देंगे तो उसका हम लोग का विपरीत पता चल जाएगा। तो यानी कि 27 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक, तो आई का आर हो जाएगा। उसी तरह देखिए, ए का 1 होता है और 1 का एक का उल्टा, यानी कि जानने के लिए कि इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक, तो आई का जेड होगा, यन का 14 होता है और यन का उल्टा होता है आपका 13। आपको ऐसे भी ना समझ में आए तो देखिए, दो संख्याओं का योग आपका 27 हो जाएगा, यानी कि दो शब्दों का यानी कि दो लेटर का योग आपका 27 हो जाएगा। तो समझ जाइए कि ये आपस में उल्टा है। ठीक, अब देखिए, टी का जी यानी कि 20 का, यानी कि टी का 20 होता है, प्लस इसमें 7 जोड़ देंगे तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। लेकिन आई देखिए, आई का 9 होता है और इसका विपरीत होना चाहिए आर, लेकिन यहाँ पे दे दिया है यक्स, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 असंगत दिख रहा है, यानी कि गलत दिख रहा है। तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
4 प्रकाशनों को सूचीबद्ध किया गया है। 4 प्रकाशनों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से किसी न किसी रूप से एक समान है, ठीक, और एक किसी न किसी रूप से समान है और एक क्या है, भिन्न है। तो जो भिन्न है उसी का चयन करना है। तो आपको ऑप्शन में दिया है हिंदुस्तान दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स दिया है, इंडिया टुडे दिया है और एक द इंडियन एक्सप्रेस दिया है और ये क्या है, द हिंदू दिया है। तो इनमें से हम लोग को ऑप्शन कौन सा सही है, इसको हम लोग को कौन सा भिन्न है उसको हम लोग को चयन करना है। तो देखिए, तो हम लोग का देखिए जो हिंदुस्तान टाइम होता है और द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम और इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू, ये सब क्या हैं, समाचार पत्र हैं, समाचार आपका पत्र हैं, ठीक, ये तीनों समाचार पत्र हैं। लेकिन जो ये इंडिया टुडे जो है ये आपका एक पत्रिका निकलती है, मार्केट में आपको देखने को मिलता होता है, ये समाचार नहीं, एक प्रकार का पत्रिका है, ठीक है। तो ये दोनों, ये तीनों में से ये आपका भिन्न दिख रहा है, चारों ऑप्शन में से इंडिया टुडे। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बस पढ़ लेंगे तो ऐसे समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न दिया है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कौन सा भिन्न दिया है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इसमें लिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला तो ये तरीका ये हो जाएगा कि आपको ऑप्शन में सब दिया है तो आपको एक समझ में आ रहा हो कि एक फिंगर जो वर्ड है आपको सही दिख रहा है, FINGER। इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में FINGER एग्ज़ाम में आप तो एक ट्रिक कर देंगे तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो इसका सही रूप होगा ये ऐसे लगेगा। देखिए कैसे लगेगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम एक क्रमबद्ध तरीके में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक इसको क्रमबद्ध में करेंगे तो पहले D आएगा, फिर D के बाद E आएगा, फिर उसके बाद F आएगा और F के बाद I आएगा और I के बाद बच रहा है आपका R, और सॉरी I के बाद आपका आ जाएगा N, N के बाद आपका आ जाएगा R, ठीक। आपको दिख रहा है 3 ऐसे। अब नेक्स्ट वाले को देखिए, तो सबसे पहले E आएगा और इसको E के बाद आपका F आएगा, फिर G आएगा, फिर I आएगा, ठीक। G का 7 होता है, I का 9 होता है, फिर I आएगा, उसके बाद N आएगा, फिर R आएगा, ठीक। और यहाँ इसको भी जब करेंगे तो देखिए D आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा, I N R। इसको भी जब करेंगे तो D E F I N R। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम सभी को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो ये सिर्फ 3 और 3 6 लेटर सभी में सेम दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए सेकंड वाले में आपका G एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि ये सभी से अलग है, यानी कि असंगत है, ठीक। असंगत है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, जैसे आपको मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह आपका CHSL में हूबहू पूछा था। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों को बेमेल शब्द का पहचान कीजिए। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि कौन सा शब्द है जो सभी से भिन्न है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि बड़ी गलती, चूक और नुक्ताचीनी और दोष, ठीक। तो चलिए समझते हैं। देखिए बड़ी गलती होता है, बड़ी गलती और चूक और दोष, इसका मतलब होता है आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी में दोष निकालना चाहे, आप किसी गलती को ठहराना, ठीक। लेकिन जो नुक्ताचीनी होता है आपको यूँ ऐसे कह सकते हैं, नुक्ताचीनी का आपका हिंदी में अर्थ होता है, नुक्ताचीन का अर्थ होता है आपका कि किसी शब्द को, नुक्ताचीन का अर्थ होता है किसी शब्द को बहुत ही गहराई में या बहुत ही सटीकता से ध्यान देना, बहुत गहराई या बहुत नुक्ताचीन, ठीक, या बहुत
सटीकता से ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक, तो ये आपका डिफरेंट दिख रहा है। ठीक, एक होता है नुक्ताचीनी यानी कि दूसरों की बुराई करना, तो वो आपका हिंदी शब्द है। अब चलिए नेक्स्ट आपका दिया है अक्षरों के समूह, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। चलिए, अक्षरों के समूहों के 4 युग्म दिए गए हैं, और जिसमें से 3 युग्म किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत का हम लोग को पहचान करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला दिया है, जब आपको अक्षर दिए होंगे तो आप लोग बिना सोचे समझे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका क्रमांक नंबर निकाल लेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट का नंबर पहचान कर लेंगे। तो यल दिया है, ई दिया है और ओ दिया है, यल ई जी दिया है और नीचे ओ आई एल। तो देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि +3 का अंतर है, इसमें दिख रहा है +4 का अंतर है और इसमें दिख रहा है +5 का अंतर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 3 4 5। तो देखिए पहले वाले में 3 4 5 का अंतर दिख रहा है और दूसरे वाले में भी 3 4 5 का अंतर दिख रहा है। डी और एच का, डी का 4 होता है और एच का 8, यानी कि 4 का अंतर दिख रहा है। तीसरे वाले में भी वही दिख रहा है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, आप देखिए चौथा ऑप्शन को हम लोग जब चेक करेंगे, देखिए चौथा में दिया है यम दिया है, भी दिया है, बी दिया है। तो यम का होता है 13, बी का 22 और बी का 2 होता है। अब यहाँ पे पी दिया है, वाई दिया है और ई दिया है। तो पी का होता है 16, वाई का होता है 25 और इसका 5। तो यहाँ पे देखिए +3, यानी कि यहाँ ही गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे +5 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए +3 यहाँ भी दिया है और +3, मतलब सभी में +3 ही का अंतर दिख रहा है। अर्थात इसमें होना चाहिए 3 4 5, लेकिन +3 यानी कि असंगत हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो आप लोग के लिए खुद लगाएंगे, इसको हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। अन्य विकल्पों में से बेजोड़ विकल्प का ज्ञात कीजिए, बेजोड़ विकल्प को ज्ञात कीजिए। यानी कि मनोहर दिया है, मोहक दिया है, लुभावना दिया है और बदसूरत दिया है ऑप्शन। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए दिए गए विकल्पों को बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेजोड़ ज्ञात करना है इनमें से। तो इनमें से कौन सा बेजोड़ है, चलिए उसको हम लोग पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए बी का होता है, पहले लिख लेंगे यहाँ पे बी का होता है बी सी एफ और के। देखिए तो बी का होता है 2 और 3 और एफ का 6 होता है और इसका 11 होता है। तो यानी कि इसमें अंतर है +1 का, इसमें अंतर है +3 का और इसमें अंतर है +5 का। 6 5 11, यानी कि 1 3 और 5 का अंतर है। तो सभी में हम लोग चेक करेंगे। तो अब देखिए, तो पहले में 1 3 5 माने 1 3 5। तो दूसरे वाले में देखिए NORW, तो यन का होता है 14 और इसका 15 18 और 23। तो हम लोग का हो गया +1 +3 और +5। और उसके आगे देखिए तो तीसरा है DEHM। इसको जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, डी का होता है 4, इसका 5, उसके बाद 8 और इसका होता है 13। तो डी में +1, इसका +3 और +8 5 13 होता है। ठीक, तो हम लोग का तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो असंगत है आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या पता ये गलत है कि सही है। तो देखिए PQS पी का होता है 16, यस का होता है 19 और पी का होता है, क्यू का होता है 17 और यस का होता है 19 और भी का 22 होता है। तो इसमें +1 और यहाँ पे देखिए +2 होगा, +2 दिया है, लेकिन यहाँ पे +3 का अंतर होना चाहिए और यहाँ पे +3 दिया है। तो यानी कि असंगत में हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से 4 समूह में से एक निश्चित तरीके से समान है।
सभी एक निश्चित तरीके से समान है, लेकिन आपका एक जो है सभी से भिन्न है। अब भिन्न कौन सा है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, जल्दी से PKM लिखेंगे और देखेंगे, यानी कि आपका 16 और 11 और 13, तो इसका हो गया -5। यहाँ पे देखिए -5 का अंतर है और यहाँ पे हो जाएगा -2 का अंतर, अरे +2 का, ठीक, -5 और -2। तो देखिए C का थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होगा, PK और M, यहाँ पे 16 दिया है और 11। तो देखिए 16 और 11 ये आपस में विपरीत शब्द हैं, यानी कि P और K आपस में विपरीत होंगे। और यहाँ पे आपको जोड़ दिया है +2, तो +2 करने पे आपका हो जा रहा है 13 और 13 का हो जाएगा M हो जाएगा। उसी तरफ दूसरा वाला चेक करेंगे, तो C और X देखिए आपस में क्या है, आपस में विपरीत हैं, और इसमें CX में हम लोग +2 जोड़ देंगे तो 26 का Z आ गया। अब देखिए तीसरा देखिए, तो L और O आपस में विपरीत हैं, क्योंकि L का 13 होता है, L का क्या होता है 12, L का 12 होता है और O का 15, तो 12 और 15 27 होता है। और प्लस इसमें +2 जोड़ेगा, यानी कि O में 2 जोड़ेगा तो हम लोग का आना चाहिए Q, लेकिन यहाँ पे दिया है M, यानी कि ऑप्शन C असंगत है, यानी कि बेजोड़ है, ठीक है, विषम संख्या है। चलिए अब चलिए इसी के साथ हम लोग का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।